हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t is given by s is equal to tq minus 60 square plus 3t plus 4 meter. The velocity when the acceleration is zero is first option is 3 meter per second, second is minus 12 meter per second, third is 42 and fourth is minus 9. तो ये जो कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे जो होने वाला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स चैप्टर का है। ठीक है, और जो कंसेप्ट काइनेमेटिक्स चैप्टर का है और काइनेमेटिक्स में जो जो टर्म्स पढ़े जाते हैं, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ये वेलोसिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। अब किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसके बारे में बता दूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है v, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ds बाई dt होती है। तो इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। और जो दूसरा कंसेप्ट यूज होने जा रहा है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। और इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के टर्म में, एक्सेलरेशन को, और ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने जा रहा है और ये दोनों काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम दैट इज गिवन एज s इज इक्वल टू t टू द पावर q माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है किसी टाइम का फंक्शन है और ये दे रखा है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है पार्टिकल की, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो हम क्या करते हैं, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दैट इज ds बाई dt, दैट इज इक्वल टू v हो गया। ये पावर फॉर्मूला लगाया, दैट इज कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो 3 पावर 3 t के पावर 3 माइनस 2 दैट इज स्क्वायर माइनस 12 t के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 12t प्लस 3, ये 3 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका हो गया 0। यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। मान लिया इक्वेशन 1 है क्योंकि इसका यूज है आगे चल के। अब एक बार हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। a इज इक्वल टू dv बाई dt, फिर पावर फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 6t माइनस 12, और 3 का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 होती। इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो यहां से टाइम की वैल्यू निकाल दी। टाइम आ गया 12/6 दैट इज 2 सेकेंड। इट मीन्स 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 होगी, और उसी टाइम पे ये वेलोसिटी पूछ रहा था। ये जो t इक्वल टू 2 सेकेंड है, इसकी वैल्यू t की इक्वेशन 1 में रख दे जहां वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी उस टाइम पे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v की इक्वेशन हमने क्या लिखी है, इक्वेशन 1 को लिखूं तो दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। यहाँ t की वैल्यू रख दूं 2 सेकेंड, तो हमारी वेलोसिटी जो आ जाएगी 2 सेकेंड पे हो जाएगी, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 3, ये 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 24 दैट इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड।
ये आ गई वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है कितनी पार्टिकल की, 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मैच कराते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये गलत हो गया। सेकेंड इज 12, ये भी गलत हो गया। थर्ड इज 42, ये भी गलत हो गया। एंड फोर्थ इज -9, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप आई आंसर इट वेरी। ऑल द बेस्ट।